सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। और अगर आप लोग क्लास 9 से 10th में आ गए हो और आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है क्लास 10th में, मतलब आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, आपने सोचा नहीं भैया मुझे इस साल क्लास 10th में एक बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो उसको उसको अगर अच्छा करना है तो उसके लिए आपको मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 100 आउट ऑफ 100 बहुत ही ईजिली कर सकते हो। और क्लास 10th में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो यहाँ पर आप अगर आराम से अच्छे से एक सही प्लेटफॉर्म पर जाकर एक सही गाइडेंस के साथ अगर आप पढ़ो तो बहुत ही अच्छे से 100 बटा 100 कर सकते हो, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग आज जो चैप्टर है अपना लोगों का हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें जानेंगे। वो है चैप्टर है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं। क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं ये जो चैप्टर है, इसमें जो है क्वेश्चन जो है लगभग वो 2 नंबर का और 4 नंबर के बनने की चांसेस होती हैं, और एक 6 नंबर का भी बन सकता है अगर वो प्रूफ्स दिया हो। प्रूफ्स कैसे आते हैं कि अपरिमेय संख्या को मतलब प्रूफ करना होता है। तो इसमें क्लास 10th में रियल नंबर में हमें दो वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला एक एलसीएम एचसीएफ वाला और एक प्रूफ वाला। तो इस वीडियो में मैं केवल एलसीएम एचसीएफ वाले पार्ट पर ही डिस्कस करूंगा। जो प्रूफ्स वाला पार्ट होगा वो सेकंड जो पार्ट होगा हम इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का उसमें डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में एक ओवरऑल जो है हम लोग एक ऐसी वीडियो मतलब देखेंगे जिसमें कि पूरा पूरा सब कुछ एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो ये जो पहला पार्ट होने वाला है इसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो कि जो हमारा क्लास 10 है उसमें एलसीएम एचसीएफ कुछ है पहले ही चैप्टर में। तो पहला एलसीएम भैया होता क्या है, एक डाउट आया होता होगा ना आपके में। देखो मैं ऐसा बिल्कुल डिस्कस करूंगा भाई, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप जीरो हो, फिर भी आप हर चीज को समझोगे और आप फोड़ के आओगे। सच में मैं हर एक बात को ऐसा तुम्हारे दिमाग में फिट करूंगा कि आप सच में नहीं भूलोगे, बस आपको सुनना है, इजिली सुनना है। देखो एलसीएम क्या होता है, एक एलसीएम है। तो एलसीएम का जो पहली बात फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लीस्ट। थोड़ा सा साइड से लिखते हैं ताकि हम लोग पूरा इससे भी मिल सके। यहां से देखो एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट लीस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, अब देखो यहां पर लाइन बना लेते हैं हम लोग, एचसीएफ भी इधर समझेंगे। एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट, इधर सही से लिख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो एक टर्म आया होगा लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, मतलब तीन टर्म है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट का मतलब तो आप लोग जानते हो, लीस्ट मतलब छोटा से छोटा, ठीक है। कॉमन मतलब ऐसा जो उभयनिष्ठ हो, मतलब पूरे नंबर में कॉमन हो, ठीक है। एक है मल्टीपल। अब ये जो मल्टीपल मतलब एक टर्म है मल्टीपल। अब मल्टीपल का मान क्या मतलब क्या होता है, मल्टीपल को समझने की ये मल्टीपल क्या कहना चाहता है। देखो मल्टीपल कहता है यार, जैसे कि तुम्हें तुम्हें टेबल पढ़ा है क्लास, मतलब बचपन से टेबल पढ़ा होगा जिसे हम लोग कहते हैं पहाड़ा। तो दो का पढ़ा, तीन का पढ़ा, चार का पढ़ा, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है। दो का दो मतलब दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौकू आठ, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये जो पहाड़ा होता है ये मल्टीपल के फॉर्म में चलता है, मतलब दो से चार, चार से छः, छः आठ, 10 12 14 16 18 20, मतलब दो का जो मल्टीपल होंगे, दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो ये इसके मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब पहाड़ा है, ऐसे समझो, बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में समझो। मल्टीपल मतलब टेबल, पहाड़ा, दो दूनी दो कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौकू आठ। तो समझ में आया, मल्टीपल मतलब पहाड़ा समझो, ठीक है। किसी के नंबर का अगर मल्टीपल है तो उसके वो पहाड़े, ठीक है, इतना समझ में आया। और एक आया होगा फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन फिर से मतलब जो सब में कॉमन हो, और फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है यार, फैक्टर पता क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे पास कोई नंबर है, जैसे कि तुम्हारे पास कोई नंबर ए है, जैसे तुम्हारे पास कोई नंबर ए है, तो ये ऐसे कौन से पहाड़ हैं, ऐसे कितने टेबल हैं, ऐसे कितने नंबर्स के टेबल हैं जिनमें ए वो आता हो, जिनमें ए आता हो, तो वो जो नंबर्स होंगे वही उसके फैक्टर कहलाएंगे। नहीं समझ आया, चलो मैं समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पर। जैसे समझो, देखो ऐसे यहां पर समझो, कोई तुम्हारे पास नंबर है, माना कि नंबर तुम्हारे पास 12 है, 12 है, ठीक। अब तुम ये बताओ मेरे भाई कि 12 जो है वो किसके किसके पहाड़े में आता है, किसके किसके पहाड़े में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक के पहाड़े में 12 आता है, आता है ना, ठीक है। दो के पहाड़े में 12 आता है, तीन के पहाड़े में 12 आता है, चार के पहाड़े में 12 आता है,
6 के पहाड़े में 12 आता है और 12 के 12 पहाड़े में 12 आता है। तो अब तुम देखो, एक 2 3 4 6 12 और इन सभी के पहाड़े में 12 आता है या नहीं आता है? आता है। इतना समझ आया ना? तो ये जो नंबर है यही इसके फैक्टर है। समझ आया? एक ऐसा नंबर जिस मतलब वो नंबर जिस जिस नंबर के पहाड़े में आता होगा, तो वो जो नंबर्स होंगे वो सारे उसके फैक्टर होंगे। समझ आया? एक और भी तुम इसमें कह सकते हो, फैक्टर का मतलब सीधा सा क्या होता है यार? फैक्टर क्या होते हैं कि किसी नंबर के फैक्टर जो होंगे वो उसको डिवाइड करते होंगे, उसको डिवाइड करते होंगे। एक जो है वो 12 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। दो जो है वो भी 12 को डिवाइड करता है। तीन जो है वो भी करता है। चार वो भी करता है। पांच नहीं करता है। अब डिवाइड का मतलब कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए इंटीजर्स के फॉर्म में, मतलब वो भी पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं। समझ है? मतलब कि जो चार है वो 12 को डिवाइड करता है 3 बार में। अब पांच जो है वो कह दो करता तो है भैया, 5 दूनी 10, दो फिर आएगा 5 चौको 20, 2.4 के पढ़ने में 2.4, लेकिन ऐसा नहीं कि 2.45 नहीं ले जाना है भाई, इंटीजर लेना है वो भी पॉजिटिव के फॉर्म में हो। ठीक है? तो 5 नहीं करेगा ऐसा। 6 जो है वो कर देगा, 2 बार में आ जाएगा। और 12 12 एक बार में ही 12 कर जाएगा। तो ये जो नंबर होंगे ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। और अगर मैं इसी नंबर के मल्टीपल पूछ दूं भाई, 12 के अगर मल्टीपल, तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चक्कू 48, 12 पंचे 60, ऐसे बहुत अनंत तक ले जा सकते हो भाई। तुम बढ़ाते जाओ। ऐसा तो नहीं हम लोगों ने 10 तक पढ़ा था कि नहीं, मतलब 10 तक मल्टीपल में 11 से मल्टीपल कर सकते हो, 12 से गुणा कर सकते हो, 13 से गुणा कर सकते हो, किसी से भी गुणा कर सकते हो। तो वो उसके जो नंबर्स होंगे वो मल्टीपल होंगे। ठीक है? इतनी कॉमन बात समझ आई? ठीक है, अब देखो तुम्हें मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि यार एलसीएम एचसीएफ निकलता कैसे है। अगर तुम्हें एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है तो कम से कम तुम्हारे पास 2 नंबर हो, क्योंकि 2 नंबर का है एलसीएम एचसीएफ तो निकालोगे। अब सिंगल नंबर का तो निकालने जाओगे नहीं, कम से कम तो 2 नंबर होने चाहिए ना। ठीक है? अब जैसे कि माना कि पहला नंबर तुमने मान लिया 8, ठीक है, और दूसरा नंबर मान लिया तुमने 12, ठीक है, और अगर तुम एलसीएम निकाल रहे हो तो तुम्हारे पास क्या होने चाहिए? इसके मल्टीपल्स होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए। तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, है ना, 40 होगा, 48 होगा, 56 होगा, ऐसे ही होंगे। बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यार 12 के देखो, 12 के क्या होंगे? 12 होंगे, 24 होंगे, 36 होंगे, 48 होंगे, 60 होंगे, 72 होंगे। ठीक है? अब तुम्हें एक बात और मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, मतलब कि 56 के बाद क्या आएगा? 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, 8 8 64 आएगा। फिर 8 नमा 72 भी आएगा। यहां पर क्या आएगा? 72 भी आएगा ना। देखो तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ यार, देखो 72 भी आएगा, 72 भी आएगा। फिर ऐसे डैश डैश करते चले जाओ। ठीक है? अब देखो इसको भी अब डैश डैश करते चले जाओ। अब देखो तुम 8 के बारे में क्या रहा है? कॉमन कॉमन तुम्हें ढूंढना है। इधर 8 है, इधर 12 है, कोई कॉमन नहीं है। इधर 16 है, इधर 24 है, कोई कॉमन नहीं है। इधर इधर 24 है और इधर 24 है, इधर 24 है और इधर 24 है। तो हमारे पास एक ये पहला जो है कॉमन मिल रहा है, 24 24 दोनों में है, 24 24 दोनों में है। अब देखो इधर 32 है, इधर 36 है, कोई कॉमन नहीं। 40 है, 48 है, कोई कॉमन नहीं। इधर 48 है, इधर 48 है, तो ये वाला टर्म कॉमन मिल रहा है, ये वाला टर्म कॉमन मिल रहा है। देखो 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 इधर देखो, फिर 60 56 64, इधर 72। अब ये देखो 72 वाला भी टर्म कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है ना। ठीक है? अब देखो यार, ऐसे तो इसका मतलब है बहुत सारे कॉमन फैक्टर मिलेंगे, मतलब एक कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, सॉरी, ऐसे तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे ना। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। अब तुम कहोगे यार तो एलसीएम हम कौन सा ले, एलसीएम हम कौन सा ले? अब देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलते जाएंगे जो एक एक दूसरे के मतलब इसमें कॉमन होंगे। ठीक है? तो हमने सोचा यार ऐसे तो हम कोई नहीं ले सकते ना, हमें कौन सा लेना चाहिए? तो हमने चूज किया नहीं यार, हम अगर कोई एलसीएम निकालेंगे तो हम पहला जो मतलब कॉमन होगा मल्टीपल वही हम चूज करेंगे, पहला कॉमन मल्टीपल। तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इसमें बहुत सारे होंगे लेकिन
पहला होगा तो उसे हम कहेंगे ना लीस्ट है ये यार, ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि इसके बाद तो सारे जो होंगे वो मल्टीपल वो बड़े, मतलब इससे तो बड़े ही होंगे ना, बड़े होंगे, तो इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, ये लीस्ट है लीस्ट, पर इन नंबर से तो बड़ा होगा, इस नंबर से तो बड़ा होगा, पर बहुत सारे नंबर्स होंगे यार कॉमन, तो उसमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो पहला ही होगा, याद रखना हमेशा, वो पहला ही कॉमन मल्टीपल होगा जो पूरे कॉमन मल्टीपल में छोटा होगा, इसी कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं यार, लीस्ट है, क्योंकि ये सबसे छोटा है कॉमन मल्टीपल। फिर कॉमन भी है, कॉमन भी है, कॉमन भी है। थर्ड, ये मल्टीपल भी है, और मल्टीपल किसका है, जो नंबर हमारे पास है, इसी कारण इसको हम क्या कह देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम। और एलसीएम का हिंदी में क्या कहते हैं, लासा, मतलब लघुत्तम समापवर्तन, समझ आया इतना। अब देखो एचसीएफ, अब देखो एचसीएफ के साथ खेल क्या है यार, एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यार हम लोग 8 और 12 को ही ले लेते हैं, 8 और 12 को ही ले लेते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर वे नंबर होंगे जो 8 को मतलब डिवाइड करते हो, 8 को डिवाइड करते हो। 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा यार, 1 करेगा, 2 करेगा, ठीक है, और 4 करेगा, 8 करेगा, और तो कोई नहीं करेगा ना, ठीक है। अब देखो 12 के क्या होंगे, 12 को 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, और 12 करेगा, 12 करेगा, 12 करेगा, ठीक है। अब यहां पर तुम एक बात और देखो, एक इसमें भी कॉमन है, एक यहां भी कॉमन है भाई मेरे, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4, और ये इधर 4 कॉमन है, इधर 4 कॉमन है। अब तुम देखना, अब तुम चाहे इधर जितना बढ़ाते चले जाओ, फिर से देखो, अब तुम चाहे इधर जितना बढ़ाते चले जाओ, कोई भी चाहे जितने नंबर पीछे हो, अगर तुमने एक बार इधर मिल गया, फिर देखना तुम उसके बाद कोई नंबर मिलेगा ही नहीं मेरे भाई। देखो जैसे कि इतना समझो, कुछ नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से समझो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर 8 और 12 तुमने 2 नंबर लिए, तुमने इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर तो लिमिटेड होंगे ना, फैक्टर फैक्टर तो लिमिटेड होंगे, किसी भी नंबर के अगर फैक्टर है तो लिमिटेड ही होंगे, समझ आएगा, लिमिटेड फैक्टर होंगे। इन इसके फैक्टर क्या है, 1 2 4 8, इसके क्या है 1 2 3 4 6 और 12, तो एक से अधिक जो है कॉमन हो सकते हैं, पहला तो 2 तो होंगे ही कम से कम, क्योंकि एक तो एक सब में कॉमन मिल जाएगा, कम से कम तो 2 कॉमन फैक्टर होंगे, कोई 2 नंबर ले लो उसके 2 जो है कॉमन फैक्टर होंगे ही होंगे। ये मैं सच कह रहा हूँ क्या? नहीं, ये मैं सच नहीं कह रहा हूँ। आप कहोगे भैया कैसे हो सकता है किसी को किसी का एचसीएफ एक ही हो, मतलब वही कॉमन फैक्टर हो, पॉसिबिलिटीज तो है, पॉसिबिलिटीज है ना। जैसे कि तुमने अगर 4 और 5 ले लिया भाई मेरे, 4 और 5 का इसके कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 4 के क्या निकलेंगे, 1 2 और 4, 5 के क्या निकलेंगे 1 और 5, तो इसका जो है कॉमन फैक्टर एक ही है, एक ही है। अब तुम देखो इसमें एक 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 बहुत ही अच्छी सी बात निकल के आ रही है कि वो क्या है, वो क्या है, देखो जब तुम एचसीएफ निकाल रहे हो, जब तुम एचसीएफ निकाल रहे हो, तो जो सबसे कॉमन फैक्टर लास्ट में मिल जाए, जो सबसे कॉमन फैक्टर लास्ट में मिल जाए, क्या मिल जाए, लास्ट में कॉमन फैक्टर मिल जाए, वही एचसीएफ होगा, वही एचसीएफ होगा। देखो यहां पर एक जो है वही लास्ट है, क्योंकि इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा है। यहां पर देखो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो सबसे लास्ट में कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और जो सबसे लास्ट में मिलेगा वो हाईएस्ट भी होगा, वो हाईएस्ट भी होगा। चाहे तुम सोचो, सोचो ना, जो सबसे लास्ट में मिलेगा फिर मेरे भाई वो हाईएस्ट भी तो होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट, 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 और फिर कॉमन, कॉमन, थर्ड फैक्टर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आया ना, समझ आया। एलसीएम और एचसीएफ पे जो बेसिक बेसिक बातें हैं, ये कैसे बना, इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं, एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, समझ आया ना, बिल्कुल समझ आया, ठीक है। अब देखो, अब हम सीधे क्वेश्चन आते हैं और वहां पर अपनी बात को सीधे साथ समझते हैं। देखो देखो देखो, और एक रिलेशन यार तुम्हें मैं बता देता हूं, क्या एक रिलेशन बता देता हूं, उसे याद रखो। अब वो रिलेशन क्या है, अब वो रिलेशन क्या है, देखो अगर एक रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ में 2 संख्याओं का होता है,
क्या, फिर से समझो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, देखो, दो संख्याओं का दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल 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 बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ये याद रखो बात, ये बात याद रखो। क्या याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। अगर तुम्हें यह जानना है कि ये भैया होता क्यों है, तो इसका मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया कि यार ऐसा क्यों होता है, मैंने उसके प्रूफ्स के बारे में बात की है, तो आप वो जाकर इसी चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये बात तुम्हें याद रखना है, सिंपली फॉर्मूला तुम समझो यार, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। माना कि पहली संख्या अगर ए मान लो, मतलब दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, ए और बी हो सकती हैं, ए और बी। तो जो ए इंटू बी होगा वो बराबर होगा एलसीएम एलसीएम ऑफ ए बी एंड मल्टीपल एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ पर बड़ी बी बना लो क्योंकि मैंने कैपिटल बी लिया। ठीक, तो ये जो है इसका जो है फॉर्मूला बनता है ए इंटू बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ इंटू एचसीएफ ऑफ बी। ठीक है, अब देखो, अब सीधे हम क्वेश्चंस पर आते हैं। अगर यहाँ पर भी मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन दूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर ही तुम्हें समझा दूं, एक एग्जांपल के तौर पर ही तुम्हें समझा दूं। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वहीं पर समझते हैं ना। अगर माना कि ए बराबर 8 है और बी बराबर 12 है, बी बराबर 12 है, तो ठीक है। अब देखो इनका अगर हम लोग मल्टीपल निकालें, इसका जो एलसीएम निकालें, इनका जो एलसीएम निकालें, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा इसका, एलसीएम बराबर होगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, तो 12 दूनी 24, मतलब 24 होगा एलसीएम, एलसीएम 24 होगा। और इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा यार 4 होगा, मैंने अभी देखा था 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, एलसीएम 24 होगा, एचसीएफ 4 होगा। अब देखो अगर ये चीज तुम यहाँ पर पुट करो और चेक करो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल करेगा यार। ए और बी का मल्टीपल मतलब ए इंटू बी और बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ए कितना है 8, 8 गुणे 12 बराबर एलसीएम हमारे पास कितना है 24, एचसीएफ कितना है भाई मेरे 4। अब देखो 12 ठी 96 और 24 चक्कू बिल्कुल भी 96, वो भी 96, 96 इक्वल टू 96, बराबर है ना, बराबर है ना, बिल्कुल। मतलब ये वाली बात जो है आपको याद रखना है, बहुत बार प्रयोग में होगी, बहुत बार इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, अब देख नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, और खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो एचडब्ल्यू के लिए, होमवर्क के लिए तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। तुम्हें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। कौन कौन सी संख्या है, 32 एंड 54, 32 एंड 54 फर्स्ट, ये सेकंड क्या है 18 और 24, 18 एंड 24, थर्ड क्या है, थर्ड है यार 70 और 30, 70 एंड 30। मैं ये क्वेश्चन करवाने के लिए लाया था, बट यार मुझे लगा मैंने बता दिया ना, कॉन्सेप्ट समझ में है, बिल्कुल समझ जाए यार। तो आप ये जो है तीनों के क्या करोगे, कमेंट करोगे इनके आंसर क्या करना है तुम्हें, कमेंट करना है करके। ठीक है, आप देखो इन्हें क्या करना है, कमेंट करना है यार तुम्हें, कमेंट। ठीक है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल बोलना नहीं भाई मेरे, करना है तो मतलब करना है, समझ आए बात। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग कुछ अच्छा से क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यार क्वेश्चन नंबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, देखो क्या करना है, फाइंड करना है, अब देखो लार्जेस्ट नंबर, मैं तुम्हें कुछ मतलब ऐसे लिखता हूं ताकि समझ आए। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, अगर फाइंड लार्जेस्ट नंबर जिसे डिवाइड करने पर, क्या करने पर, डिवाइड करने पर हर बार जो
मतलब और वो नंबर क्या है, डिवाइड करने पर किसको, डिवाइड करने पर 615 एंड 615 एंड 963, 963 को। तो रिमाइंडर जो है वो किसका बनता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बनता है, 6, 6 इन ईच केस, इन ईच केस, ईच केस। क्या करना है यार, फाइंड करना है तुम्हें लार्जेस्ट नंबर जिसे डिवाइड कर, मतलब जिससे डिवाइड करने पर 615 और 693 को रिमाइंडर हमेशा 6 बचता है, इन ईच केस बचता है, ठीक है। ऐसा कुछ लैंग्वेज है। तुम्हें समझ आया ना मैंने क्या लिखा यार, मैंने गैप्स कर दिया ताकि तुम्हें समझ आए, मतलब कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। समझ तो आया होगा क्वेश्चन, फिर से मैं बता देता हूँ यार क्या करना है। तुम्हें वो नंबर याद करना है, तुम्हें वो नंबर याद करना है जिससे, जिससे 615 और 693 को अगर डिवाइड किया जाए, अगर डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचे भाई मेरे, 6 बचे, 6 बचे। आप देखो, जब कभी भी लार्जेस्ट नंबर कह दे, जब कभी भी लार्जेस्ट नंबर कह दे, जब कभी भी लार्जेस्ट नंबर कह दे, मेरी बात याद रखो, जब कभी भी लार्जेस्ट नंबर कह दे तो वहां पर एचसीएफ तुम निकालने जाओगे। क्या निकालने जाओगे, एचसीएफ निकालने के जाओगे। अगर लीस्ट नंबर कह दे तो वहां पर तुम एलसीएम निकालने जाओगे, ठीक है। एचसीएफ जब पूछे, मतलब जब कहते कि हाईएस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट नंबर, तो वहां पर तुम एचसीएफ निकालने जाओगे, ठीक है। तो यहां से हमें समझ आया यार इसका एचसीएफ निकालना है। अब लेकिन एचसीएफ निकालना किन नंबर का है, एचसीएफ निकालना किन नंबर का है। तो देखो, अगर कह रहा है कि रिमाइंडर 6 बचता है, बार बार रिमाइंडर 6 बचता है, तो एक बार तुम 615 और 600 963 है, 963, इन तीनों इनसे 6 से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 6 से, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 600, 609, 609, मतलब कितना आएगा 609, 6 क्या करने पर, -6 करने पर, इधर करोगे -6 तो कितना बनाएगा, यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 63 है ना, तो कितना बनाएगा 957, 957, 957, ठीक है। अब देखो भाई मेरे, अगर मैं होता तुम्हारी जगह और मुझे ये क्वेश्चंस एज अ कॉपी पर ना करना होता, मतलब एज अ एग्जाम में ना करना होता, मुझे कैसा इस फालतू में पूछा, बिखरा बिखरा क्वेश्चन, किसी ने पूछ दिया कि यार आंसर बता दो, एक आंसर बता दो 609 और 657 का, 609 और 957 का एचसीएफ बता दो। क्या मैंने कहा, मैंने क्या बोला, अगर मुझे, अगर मुझे कोई ये क्वेश्चन कॉपी पर करने को नहीं बोलता, मतलब ऐसे पूछता यार भाई आंसर बता दो, बिखरा बिखरा क्वेश्चन है आंसर बता दो, तो मैं क्या करता, देखो एचसीएफ निकालने का एक बहुत ही स्मार्ट मेथड है। स्मार्ट मेथड क्या है यार, अगर तुम्हें ये कुछ बड़े बड़े नंबर दिखे, तुम इन नंबर का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालो यार, डिफरेंस कितना होगा, अगर 657 से तुम 600 957 से 609 घटाओगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, मतलब 6 3 300 348, 348 आएगा, 348 आएगा बिल्कुल। अब यार जो 348 के फैक्टर होंगे वही एचसीएफ होंगे, 348 के जो फैक्टर होंगे वो वही एचसीएफ होंगे। अब देखो यार 8 है, 8 को हम ऐसा कर, 8 को कितने बार अगर हम मतलब कि 8 को ऐसा कब डिवाइड करके क्या नंबर बनाए कि 9 उस नंबर का मल्टीपल बन जाए। नहीं समझ आया, बिल्कुल कोई बात नहीं, तुम इतना समझो केवल, 348 है, 348 के अगर हम फैक्टर निकालोगे तो 2 गुणे 2 गुणे, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, मतलब 4 तो कट जाएगा ना 4 से यार, फिर कितना बचेगा, 4 8 32 और 4 7 28, मतलब 87, क्योंकि 4 को मैंने 2 × 2 लिख लिया। अब देखो 87, अब मुझे पता है ना यार, दो जो है वो 9 के, दो कभी भी कितना भी मल्टीपल कर लो 9 तो नहीं बना सकता, अगर ये 2 नहीं बना सकता तो ये 2 भी नहीं बना सकता, मतलब ये आंसर कट, 87 आंसर सही, 87 आंसर सही। मैं बिना कॉपी पेन उठाए इसको कर सकता था, कर सकता था ना, कुछ ही तो मैंने नहीं किया यार, बस सिंपल सा कैलकुलेशन, मतलब सिंपल सा एक लॉजिक निकाला और बस वहीं से कर दिया। अब देखो, अगर अब तुम कॉपी पर कैसे करोगे, कॉपी पर इसे कैसे करोगे, कॉपी पर कैसे करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जो रिमाइंडर है वो घटाना है एक्चुअल नंबर से, एक्चुअल नंबर से तुम्हें क्या घटाना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर घटा देना है, बहुत दोनों में से। एक बार जब 615 से तुम 6 घटाओगे तो तुम्हारे पास कितना बचेगा 609, और दूसरी बार जब 963 से तुम 6 घटाओगे तो तुम्हारे पास 657 बचेगा, 657 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा यार 609, 609। अब तुम इसका एचसीएफ निकालने जाओगे, एचसीएफ निकालने जाओगे, एचसीएफ, एचसीएफ निकालो, 609 को तुम कैसे लिखोगे, 609, 609 मतलब 9 6 15 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है,
300 किससे काटोगे तो 3 दूनी 6 मतलब 203 बनेगा। कितना बनेगा? 203। अब 203 देखो किससे कट रहा है यार, 203 कट रहा है, 203 किससे कट रहा है? 2 3 6 और 3 दूनी 9। हाँ ठीक है। अगर हम कितनी बार ले जाए, 87 मतलब 815, 3 से फिर 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से देखो, 7 दूनी 14 और हाँ 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से काटो तो 7 दूनी 14 और 7 नमा 63, 29, 29, 29 ठीक है, 29 बार। आप देखो 600, ये 900 है यहाँ पर यार, मैं क्या गलती कर रहा हूँ छोटी छोटी, 957। अब जो 957 को तुम कैसे करोगे यार, 7 5 12 9 मतलब 9 और 7 5 12 मतलब 3 से ये भी कट रहा है, 3 से काटोगे तो कितना आएगा? 3 2 3 3 9 और 3 2 3 एकम 3 और 3 नमा 27 मतलब 319। अब देखो 319 यार किससे कट रहा है? 7 से देखो कटेगा क्या? 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28 और बचा देख लो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3 बचेगा 2 और फिर 3 नमा 27 ठीक है। अब देखो किससे कट रहा है, ये किससे कटेगा? 9 1 10 3 मतलब 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 7 से देखो, 7 चक्को 28 और बची कितने, बची कितने 39 तो नहीं कटेगा। 13 से देखो, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 बचे 5 और 59, 13 से भी नहीं कटा। 17 से देखो, 17 एकम 17, 17 और बचे कितने 14, 14 और फिर 149, तो 17 से भी नहीं कट रहा होगा ना ये, 17 से भी नहीं कट रहा। 29 से देखो, 29 से देखो, 29 से देखो, अगर हाँ 29 से कटेगा, देखो 29 से कटोगे तो कितनी बार, 29, 9 से कटे, 9 से 11 से काटो इंटू 11, 11 से देखो, 11 कम 11 दूनी 22, हाँ 11 से कट रहा है। अगर 11 से काटोगे तो कितना बनाएगा? ठीक है। अब 11 से काटने के बाद तुम फिर 29 से काटेगा, सिंपली ये बन गया 3 गुणे 11 गुणे 29। थोड़ा सा टाइम लगा ना यार, देख लेना यार, देख लेना, इतना मैनेज कर सकते हो ना भाई मेरे। ठीक है हम अब देखो, इसमें एक ये 3 फैक्टर है कॉमन, एक ये 29 फैक्टर है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 3 गुणे 29 इज इक्वल टू 87, 3 गुणे 29 इक्वल टू 87। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा? 87। 87 ही एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम, जिससे इन दोनों नंबर को काटेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा ईच केस में क्या बनाएगा? 6 बनाएगा। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल समझ आया। अब देखो, अब देखो, एक तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूँ यार, क्या है, एक कमेंट में करने को और क्वेश्चन देता हूँ। कमेंट में करने को मैं क्या क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हारे पास क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये कमेंट में करना है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, और मैंने बताया भी, तो इतना तुम यार कर सकते हो ना मेरे लिए। ठीक है, फाइंड द, मेरे लिए क्या भाई, अपने लिए, मेरे लिए क्या करोगे तुम? अपने लिए करोगे ना, हाँ अपने लिए करना है तुम्हें। फाइंड, फाइंड क्या करना है यार? फाइंड द लार्जेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मैं कोई क्वेश्चन लिख देता हूं तुम्हें। ठीक, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच 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 एग्जैक्टली डिवाइडेड, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली डिवाइडेड, एग्जैक्टली डिवाइडेड, डिवाइडेड 280 एंड 145, 1245 और लिविंग रिमाइंडर, लिविंग रिमाइंडर, लिविंग रिमाइंडर, देखो क्या कर रहा है, लिविंग रिमाइंडर कितना पूछ रहा है, कह रहा है 4 and 3, 4 and 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। अब यार क्या कह रहा है क्वेश्चन की, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड 280 एंड 145 मतलब 1245, लिविंग रिमाइंडर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। तुम्हें क्या करना है, क्या करना है तुम्हें, क्या करना है? समझ है नहीं समझ है? हिंट दे देता हूँ, कमेंट में आंसर बता देना, बिल्कुल बताओगे यार।
280 से जब उस नंबर को मतलब डिवाइड करते हो, उस नंबर से जब 280 को डिवाइड करते हो तो 4 रिमाइंडर बचता है, और 1245 को करते हो तो 3 बचता है। 1245 को करते हो तब 3 बचता है, ठीक है। तो वो तुम्हें नंबर बताना है, और मैंने क्या बताया, जब लार्जेस्ट पूछे मतलब एचसीएफ, मतलब एचसीएफ, तुम्हें एचसीएफ ही निकालना होगा। तो 280 से 4 हटाओगे तो 276, तो क्या करेगा ना, क्या पड़ेगा 276, और 1245 में से मतलब 1242, 1242। अब इससे तुम्हें क्या करना है, इसका जो है एचसीएफ निकाल लेना है, इसका जो क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालोगे वही आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। कर लेने, कर लोगे ना, कर लोगे ना, पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस, कर लोगे, चलो कर लोगे, मुझे पता है यार कर लोगे तुम। सो मजा आया ना तुम्हें, मजा आया होगा, बिल्कुल मजा होगा। मजा आया तो लाइक करो यार, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डालेंगे यार वो आपको मिले ना, क्योंकि आपको भटकना ना पड़े, आपको एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्रेंडली मज़ेदार मस्ती के साथ सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएं, बहुत ही अच्छे से बताए जाएं, बेसिक एडवांस सब कुछ, मतलब एडवांस क्या है यार, मतलब ऐसा बताया जाए जो तुम्हें अच्छा भी लगे। मैं चाहता हूँ यार हर चीज़ को मैं ऐसा समझाऊँ कि तुम्हें मज़ा आता जाए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर एलसी में सिर्फ क्वेश्चन करवा दूं, कॉन्सेप्ट ना बताऊं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताना ज़्यादा जरूरी है। एलसी में एलसी में अगर तुम्हें कौन पता चल गया मुझे भैया ये करना होता है तो कर ही लोगे ना, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन करवाने थोड़ा ना आया था, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने आया था यार, एलसी में सिर्फ इस मतलब क्या होता है। इसी कारण मैंने तुम्हें मतलब एचटीएमएल में बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए, उधर 3 दिए थे, एक ये 4 4 क्वेश्चन के आंसर बताओ ना अच्छे से करो, ठीक है। सो बाय बाय, मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर सकते हो। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग।